जर्नी क्लासेस में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, इम्पोर्टेंट्स इवेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। तो इनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जो ये भी जितनी भी लोकेशन होंगी वो सब हम मैप में देखने वाले हैं, इनको मैप में चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली घटना रहेगी हमारी क्वेश्चन है इसमें घटना का कि भारत के मानचित्र पर वह राज्य चिन्हित करें जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो वो हमें जगह बतानी है कि कहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो वो राज्य था पंजाब। उस पंजाब राज्य के जो शहर है वो है अमृतसर। तो अमृतसर में ये हत्याकांड यानी कि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। ठीक है, और इसकी जो डेट है वो 13 अप्रैल 1919 को हुई। ठीक है, उससे पहले क्या हुआ था, एक घटना हुई थी रोलैक्ट एक्ट। ठीक है, इस रोलैक्ट एक्ट के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, जिसकी सूचना जनरल डायर को मिल गई थी और उसने सभी गेट बंद करके वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करा दी थी। तो ये घटना बहुत ही एक तरीके से बात है बहुत ही हिंसक रही थी। तो इसकी जो लोकेशन है वो आ जाते हैं मैप में। तो मैप देखेंगे इंडियन मैप के अंदर यहाँ पर। तो देखिए ये जो लोकेशन है पंजाब के अमृतसर में यहाँ पर स्टार से दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये पहले ही हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट घटना हमारी देखिए दूसरी है, बताइए दांडी मार्च किस राज्य में हुआ था। दांडी मार्च यानी कि जो दांडी यात्रा थी वो किस राज्य में हुई थी। तो ये जो दांडी यात्रा है ये आपको बता देते हैं कि जो वो स्टेट था वो तो था गुजरात में हुई थी। ठीक है, और कहाँ पर हुई थी, तो वो दांडी नामक है ना। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुई थी, तो स्टार्ट हुई थी साबरमती से। 12 मार्च को साबरमती से स्टार्ट हुई थी और दांडी तक चली थी। 6 अप्रैल में दांडी तक पहुँच गए थे, जहाँ पर महात्मा गांधी अपने 72 वॉलेंटियर के साथ में उन्होंने पैदल यात्रा करना शुरू करी थी और 240 मील दूरी का ये सफ़र तय किया था। वहाँ पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू करा था वहाँ पहुँचकर। तो जो इसकी लोकेशन है वो देख लेंगे, यहाँ पर गुजरात है। गुजरात में जो ब्लू स्टार आपको दिखाई दे रहा है ये है साबरमती। जो ब्लू स्टार है वो साबरमती को दिखा रहा है और यहाँ से ऐसे घूम के ये आई थी नीचे दांडी तक। तो ये इसकी लोकेशन हो जाएगी। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट जो घटना है हमारी वो क्या है। देखिए नेक्स्ट है आपका दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस राज्य में हुआ था। तो दिसंबर 1920 में इन विच द स्टेट वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस सीजन ऑफ दिसंबर 1922 हेल्ड। तो वो स्टेट है महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र की कौन सी जगह पर, तो नागपुर में हुआ था और हुआ कब था, दिसंबर 1920 में। ठीक है, अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं मैप में। तो लोकेशन देखिएगा ये है हमारा महाराष्ट्र यहाँ पर, और इस महाराष्ट्र में जो लोकेशन है वो यहाँ पर है। देखिए ये स्टार से दिखा रखा है, ये इसकी लोकेशन हो जाएगी यहाँ। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, चंपारण सत्याग्रह इस राज्य से प्रारंभ हुआ। चंपारण सत्याग्रह, तो इन विच स्टेट डिड द चंपारण सत्याग्रह बिगिन। किस स्टेट से हुआ था, राज्य था हमारा बिहार। और बिहार के कौन सी जगह पर, तो चंपारण में। बिहार में चंपारण में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश शासन था वो एक नील की जबरन खेती कराते थे उस समय। ठीक है, तो और नील से क्या होता था कि जड़ें नीचे हो जाती थी ना, जड़ें नीचे हो जाती थी तो मिट्टी की जो उर्वरकता शक्ति थी वो खत्म हो जाती थी तो उससे क्या रहता था कि जो अगली फसल है वो नहीं हो पाती थी सही से। तो उस समय आंदोलन करा गया था 1917 में। और ये है बिहार का एरिया, मैप में देखेंगे हम इधर। तो ये बिहार का एरिया है, बिहार के एरिया में चंपारण आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। देखिए डॉट से हमको दिखा रखा है, तो यहाँ से आप इसको लोकेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा की घटना किस राज्य में हुई थी। तो चोरी चोरा की जो घटना हुई थी वो उत्तर प्रदेश में हुई थी, और किस में हुई थी, तो गोरखपुर में हुई थी, है ना। 4 फरवरी 1922 में हुई थी। इस समय क्या हुआ था कि शांतिपूर्ण एक जुलूस जा रहा था, एक थाने के आगे से निकला हुआ गोरखपुर में ही। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश जो कह सकते हैं कि पुलिस वाले थे, उन्होंने उस शांतिपूर्ण जुलूस पर जबरन गोली चलानी स्टार्ट कर दी थी।
तो इस बीच में दोनों तरफ मुठभेड़ स्टार्ट हो गई और वहाँ पर जो पुलिस वाले थे उनको उन्होंने उस पुलिस स्टेशन के अंदर बंद करके ही आग लगा दी, मतलब जिंदा जला दिया था उनको। तो इसको घटना को देखते हुए गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन जो था वो वापस ले लिया था। तो इसकी लोकेट कर लेते हैं हम मैप में। तो देखिए ये है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में यहाँ ब्लैक स्टार से हमने इसको इंडिकेट किया हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन है, भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित हुई थी? तो राज्य है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में हुई थी। और जो लोकेशन है वो है रिसरा यानी कि हुगली, ठीक है। कब हुई थी? 1855 में। 1855 में जो ये जॉर्ज एक्लैंड थे, ठीक है, उन्होंने जूट मिल को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद में जो ये कोलकाता था वो एक जूट उद्योग का या जूट इंडस्ट्री का एक वैश्विक केंद्र बन गया था, ग्लोबल सेंट्रलाइज हो गया था यहाँ पर। तो इसकी जो लोकेशन है वो मैप में यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये जो एरिया है वो पश्चिम बंगाल का एरिया है, ये एरिया पश्चिम बंगाल है यहाँ पर। और इस पश्चिम बंगाल में यहाँ नीचे की साइड में आपको ये डॉट देखने मिल जाएगा, स्टार, जहां पर इसकी लोकेशन है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1912 में भारत का प्रमुख लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में प्रारंभ हुआ? ठीक है, आयरन एंड स्टील वर्क जो प्रोडक्शन है 1912 में वो किस राज्य से स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था झारखंड में, ठीक है। झारखंड में कहाँ पर? तो जमशेदपुर में। कब हुआ था? 1912 में, ठीक है। इसको टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स ने उत्पादन शुरू किया था यहाँ पर, ठीक है। इससे स्टील इंडस्ट्री में एक बड़ा चैलेंज सामने, एक कह सकते हैं कि क्रांति सामने आई थी। तो इसकी जो लोकेशन देखेंगे हम, यहाँ पर है, देखिएगा झारखंड, बिहार के नीचे झारखंड पड़ता है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टार है ब्लैक कलर में बना हुआ, वो इसकी लोकेशन है जमशेदपुर की। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुई थी? वेयर वॉज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन फाउंडेड? तो वो है दिल्ली, ठीक है। कहाँ पर हुई है? दिल्ली में हुई है, ठीक है। उसके लोकेशन जो है फिरोज शाह कोटला है। और कब हुई थी? 1928 में हुई थी, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और दिल्ली की लोकेशन आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश इन दोनों के बीच में आपको दिल्ली देखने को मिलेगा। ये रही इसकी लोकेशन, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भगत सिंह और उनके जो साथी थे, क्रांतिकारी संगठन थे, ठीक है, उन्होंने इसको पुनर्गठन करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया था। और इसका जो काम था वो जो ब्रिटिश शासन था, औपनिवेशिक शासन था यहाँ पर, यह कह सकते कॉलोनियल जो रूलिंग थी, ठीक है, उसके विरुद्ध में, उसके ऑपरेशंस में इसको यूज किया गया था, उसको ऑपरेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के मानचित्र पर वह राज्य चिन्हित करें जहां ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो लोकेट द स्टेट वेयर द ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड। हमें वो दिखाना है जहां पर ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है ना। तो वो स्टेट है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, और जो लोकेशन है वो है कोलकाता। और कब हुई थी? तो 1828 में हुई थी। ये जो लोकेशन है इसकी वो वहीं पर है कोलकाता, जैसे अभी हमने देखा था जूट मिल, ठीक है, वही लोकेशन इसकी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये यहाँ देख लीजिएगा, तो वेस्ट बंगाल के बिल्कुल नीचे साइड में इसकी लोकेशन हमको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो ब्रह्म समाज था ये एक सकते हैं सोशल रिफॉर्मर, अब जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनके विरुद्ध चला गया था, सोशल रिफॉर्मिंग के लिए चलाया गया था। राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह राज्य बताएं जहां 1917 में कांग्रेस अधिवेशन में होम रूल या स्वराज की मांग को स्वीकृति मिली थी, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द स्टेट वेयर द कांग्रेस पास्ड द होम रूल लीग रेजोल्यूशंस। तो वो स्टेट है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल,
और सिटी है कोलकाता, वही सेम। और कब हुआ था? 1917 में। तो 1917 में ये हुआ था। उस समय जो ये हुआ था, एनी बेसेंट उस समय इनके अध्यक्ष थे, उनके उसमें हुआ था ये, ठीक है, एनी बेसेंट के टाइम में। और ये जो लोकेशन है वो सेम वही लोकेशन है जो हमने पीछे देखी हुई है, उसी लोकेशन में हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपने। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वामी विवेकानंद ने जिस स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण मिशन किसने किया? स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। तो ये स्टेट है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। कहाँ पर हुआ था? बेलूर मठ में, हावड़ा के पास बेलूर मठ, वहाँ पर हुआ था। 1 मई 1897 में हुआ था। तो यहाँ जो उसकी लोकेशन है ये देख लीजिएगा, आपको देखना है, ये यहाँ पर इसकी लोकेशन है वेस्ट बंगाल में, थोड़ा साइड में है, ठीक है। उसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा और उसी तरीके से मैप में फिल करना है। जैसे जैसे लोकेशन है वैसे ही आप उसे मैप में फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट्स इज गांधी जी साबरमती आश्रम लोकेटेड? किस स्थान पर या किस राज्य में जो है वो गांधी जी का विशिष्ट आश्रम है, ठीक है। या कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने जिस विशिष्ट आश्रम की स्थापना की वो किस राज्य में स्थित है? तो वो राज्य जो है वो तो गुजरात है और वो जगह जो है वो साबरमती है। जगह का नाम है साबरमती, अहमदाबाद का। वो 1917 में हुआ था, ठीक है। यहाँ देख लेंगे इसकी लोकेशन को, ये लोकेशन है यहाँ पर गुजरात में, डॉट बिंदु से दिखा रखी है ना, वहां से आप इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट ने हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया था? ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो जो एनी बेसेंट थी उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी उत्तर प्रदेश में। एनी बेसेंट फाउंड द हिंदू सेंट्रल हिंदू कॉलेज। लोकेशन या सिटी वाराणसी है। कब करी थी? तो 1898 में करी थी, ठीक है। अब इसकी जो लोकेशन है देखिए, वाराणसी यहां पर पड़ता है, आपको इस साइड में वाराणसी पड़ेगा, नीचे की साइड में आते हैं हम यूपी में, तो वहां पर हमको वाराणसी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ? तो सिंपल है, आप जानते होंगे, यह है गुजरात में। गुजरात के कहाँ? पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, ठीक है। और यहाँ रहा गुजरात, ये जो स्टेट है जो है वो गुजरात है, और यहाँ पर है पोरबंदर, ठीक है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उसको आप लोकेशन को ध्यान में रखेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार आप वीडियो को रिपीट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख लेते हैं। नरमपंथी और गरमपंथी कांग्रेस जन किस अधिवेशन में पुनर्मिलित हुए? पुनर्मिलित मतलब रीयूनाइट हुए हैं, आपस में मिले हैं। कुछ नरमपंथी लोग थे जो कि भाई ऐसे थे ना कि भाई हिंसा पर विश्वास नहीं करते थे, वो अहिंसा से काम ले रहे थे, उनको नरमपंथी कहा गया। गरमपंथी जो थे वो अहिंसा से चाहते थे कि ये ऐसे अंग्रेज तो जाएंगे नहीं, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ हथियारों का सहारा लेना पड़ेगा, इनको सेना का यूज़ करना पड़ेगा, इस तरीके से ही हम इनको इंडिया से बाहर कर सकते हैं। तो ये दोनों लोग जब इकट्ठा हुए थे तो वो जो स्टेट था वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में, और कहाँ पर हुए? तो लखनऊ में हुए थे, ठीक है। 1916 में हुए थे, ठीक है। तो आ जाते हैं इसके लोकेशन पर। लोकेशन ये है यूपी में, यहाँ पर पड़ता है लखनऊ, जहाँ पर ये दोनों मिलकर रीयूनाइट हुए थे, मॉडरेट्स भी और एक्सट्रीमिस्ट्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ते हुए किस राज्य में प्राण न्यौछावर किए? इन विच स्टेट डिड चंद्रशेखर आजाद सैक्रिफाइस हिज लाइफ फाइटिंग द ब्रिटिश? तो चंद्रशेखर आजाद जब अल्फ्रेड पार्क में थे, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में थे, तो उनके पास में एक ही बुलेट बची थी और वो नहीं चाहते थे कि वो अंग्रेजों से के हाथों मारे जाए, तो उन्होंने खुद के ही प्राण त्याग कर दिए थे
ठीक है, वो चाहते थे कि मैं किसी अंग्रेज के हाथ से नहीं मरूंगा। तो वो जो जगह है, वो राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है और लोकेशन है इलाहाबाद प्रयागराज। 27 फरवरी 1931 में उन्होंने खुद को उनके जो प्राण थे वो निछावर कर दिए थे। ठीक है, और ये जो पूरी घटना थी वो अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? अल्फ्रेड पार्क में हुई थी, अल्फ्रेड पार्क। तो एन इमोर्टल सिंबल ऑफ रिवोल्यूशनरी ट्रेडिशन, वो क्या बन गए थे? वो क्रांतिकारी परंपरा के एक अमर प्रतीक बन गए थे। चलिए अब इसके लोकेशन को देख लेते हैं। तो लोकेशन है हमारा जो यूपी है, यूपी में इलाहाबाद की लोकेशन यहाँ पर आपको डॉट से दिखाई गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसानों के लिए सरदार पटेल ने सत्याग्रह किस राज्य में नेतृत्व किया? तो इन विच स्टेट डिड सरदार पटेल लीड द फार्मर्स सत्याग्रह? तो स्टेट है गुजरात। ठीक है, जहां पर सरदार पटेल ने किसानों के लिए एक सत्याग्रह स्टार्ट किया था, वो जगह है गुजरात। और गुजरात में कहाँ पर? बारदोली, सूरत में। ठीक है, वहां पर कब किया था? तो 1928 में किया था। ये जो आंदोलन चला गया था, तो जो टैक्स होते हैं उनके हाइक के अगेंस्ट चलाया गया था, है ना। टैक्स जो बढ़ा दिए गए थे तो उनके अगेंस्ट इस मूवमेंट को चलाया गया था। और हम जगह देख लेते हैं बारदोली सूरत में। तो उसकी जो लोकेशन है मैप में, ये गुजरात रहा और यहाँ हमको नीचे देखने को मिलेगी लोकेशन। हम इसको आइडेंटिफाई यहाँ पर कर लेंगे, इस लोकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1942 ईस्वी में जहां भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, कि कहां पर ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ठीक है, वो प्रस्ताव कहां पारित हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ है? तो वो जगह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कौन से? मुंबई, यानी कि मुंबई में हुआ है। और कब? 18 अगस्त 1942 में हुआ है। ठीक है, जहां पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। ठीक है, वहीं पर यह हुआ था, डू और डाई, इस तरीके का एक गांधी जी ने नारा दिया था। तो इसके लोकेशन महाराष्ट्र में हम देख लेते हैं। ये है महाराष्ट्र स्टेट और इसकी लोकेशन यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी साइड में, यहां आप देख सकते हैं। ये इसकी लोकेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस राज्य में हुआ? तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था उड़ीसा में। उड़ीसा के कहां पर? कटक में। और कब? 23 जनवरी 1897 को हुए थे। वो आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर भी रह चुके थे। ठीक है, महान क्रांतिकारी थे, ग्रेट रिवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने एक स्लोगन भी दिया था जिसका नाम है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इसकी जो लोकेशन है वो ये यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये इसकी लोकेशन है, आपको है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये है उड़ीसा और उड़ीसा के यहाँ पर कटक हमको देखने को मिल जाएगा। ये जितने भी हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसी के साथ में हमारी वीडियो भी कंप्लीट होती है। बताइएगा वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे स्टूडेंट तक भी ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इनका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।